कि यहाँ के जो नेता हैं कुछ और चाहते हैं, दिल्ली वाले कुछ और चाहते हैं। शतरंज की जो विषाद है ना, उस पर मतलब मोहरे जो है सज चुके हैं। आरजेडी के साथ तालमेल करके लड़ना है, तो इसका कुछ कन्हैया कुमार के रैली पर असर पड़ेगा क्या? चाचा प्रणाम। खुश रहो। क्या भतीजा, अब तो गर्मी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, राजनीति भी और मौसम वाला भी। राजनीति तो बढ़ेगी ही। चुनावी वर्ष जो है तो बढ़ना ही है, लेकिन गर्मी भी बड़ी लग रहा है कि अभी ही बताइए, अभी तो मार्च खत्म हो रहा है, 2 दिन बाद मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल की शुरुआत होगी, लेकिन गर्मी इतनी है कि बाहर निकलते हैं तो पिछले साल चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्या हालत हुई थी। 51 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग घूम रहे थे। इस साल लगता है कहीं उससे टप न जाए। नहीं साल, लेकिन चुनाव थोड़ा लेट है ना, इस बार तो नवंबर में होगा। नहीं चुनाव जून में हुआ था। उस समय मई जून में हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब घूमना तो पड़ेगा क्योंकि इस बार चुनाव की तैयारी पहले से है। लेकिन बिहार चुनाव का समय ठीक रहता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव ना नवंबर में होता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो तो शुरू हो गई है, दंगल शुरू हो गया है। तो मतलब टिकट टुकट का बंटवारा वगैरह होते होते अगस्त चला जाता है। अब बताइए, बिहार में हम लोग कह रहे थे कुछ दिन पहले तक कि अब दंगल शुरू होगा, दंगल शुरू होगा। मुझे तो लगता है कि दंगल शुरू हो गई है। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं। दंगल कब नहीं रहता है ये बताओ तो। कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें उपचुनाव नहीं होता है या चुनाव नहीं होता है यहाँ पर, या सरकार नहीं बदलती है? तो फिर दंगल तो हमेशा है यहाँ पर। ये तो मतलब बहुत उर्वरक धरती है ना बिहार की धरती, बहुत फर्टाइल है। तो इन दिनों बिहार की धरती पे खूब चल रहा है। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे हैं, अमित शाह भी रैली कर रहे हैं, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा उन्होंने भी किया था, और अब तो चुनावी तैयारी में भी लगे हैं। क्या कहेंगे चाचा इस पूरे राजनीतिक प्रकरण जो चल रही है? छोड़ रहे हो तुम प्रशांत किशोर को भी। प्रशांत किशोर का तो कंटिन्यू 2 साल से चला, लेकिन अब उन्होंने भी तेज कर दिया है। एकदम तेज करेंगे भाई। सबसे पहले तो वो तो कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रत्याशियों का नाम हम घोषित कर देंगे। बिल्कुल। और दूसरा यह है कि पदयात्रा करना और चुनावी तैयारी करना उन्होंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले से शुरू कर दी। 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल हो गए। 2 साल से ज्यादा हो गया। 2022 में शुरू किया, 2022 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि सरगर्मी तो रहती है यहाँ हमेशा, और प्रशांत किशोर की वजह से पहले से तैयारी शुरू हो गई। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने थोड़ी देरी की। कन्हैया कुमार को अगर यही 6 महीने पहले अगर ये लोग लोकसभा चुनाव के बाद ही उतार देते मैदान में, तो उसका इम्पैक्ट जो पड़ता वो आज आप अगर उतार रहे हैं तो उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस को समझना बहुत मुश्किल है। वैसे तो नीतीश कुमार को भी समझना बड़ा मुश्किल रहता है बिहार में, लेकिन कांग्रेस के यहाँ के जो नेता हैं कुछ और चाहते हैं, दिल्ली वाले कुछ और चाहते हैं, प्रभारी कुछ और चाहते हैं, अध्यक्ष कुछ और चाहते हैं, इसलिए अध्यक्ष ही बदल दिए जाते हैं। तो इसलिए प्रभारी अध्यक्ष दोनों बदल दिए जाते हैं। तो कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज रहती है कांग्रेस। खैर, कन्हैया कुमार को उतारा है तो तुम तो कवर कर ही रहे हो पूरा। उनके यात्रा में साथ साथ हम लोगों ने भी बहुत दिन तक चलने का काम किया है, यात्रा भी कवर कर रहे हैं। लेकिन अब कन्हैया कुमार की एक तरफ यात्रा चल रही है बिहार में, वो 8-10 जिला घूम चुके हैं। अमित शाह की रैली होने जा रही है गोपालगंज में। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनावी दंगल में आमने सामने है। एक कोना में कन्हैया है तो दूसरे कोना पे अमित शाह है, बीच में नीतीश कुमार भी है, वो भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, आरजेडी भी है। कैसे देख रहे हैं सब चीजों को? देखिए, यहाँ तो मतलब शतरंज की जो विषाद है ना, उस पर मतलब मोहरे जो है सज चुके हैं, और उसमें कोई इधर उधर होने वाला है नहीं। 1-2 पार्टियां ऐसी हैं बिहार में जिसको लेकर संशय की स्थिति रहती है। वीआईपी की बात कर रहे हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब जो जिसके साथ है वो भी कंफ्यूज है, और जो जिसके साथ जाने वाले हैं वो भी कंफ्यूज है। इनकी बात, वीआईपी की बात कर रहे हैं क्या आप? तो वेल नोन है तो उसको लेकर नहीं, पार्टी के अंदर की बात। मतलब देखिए, वीआईपी की तरफ से जो कहा जाता है कि नहीं हम तो महागठबंधन के साथ हैं। अब महागठबंधन के साथ हैं तो 60 सीट भी चाहिए उनको। तो ये कहां से देने से रही आरजेडी? कहां से 60 सीट पॉसिबल ही नहीं। तो पॉसिबल ही नहीं। 60 तो इस बार कांग्रेस को मुश्किल लग रहा है। तो वही दिक्कत है। लेकिन 60 इधर अगर मान लीजिए 60 का 40 मिल भी जाएगा तो एनडीए में तो उतना भी नहीं मिलेगा। वहां तो और मारामारी है, मारामारी है। कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है, इस बार तो चिराग पासवान भी साथ है। पिछली बार तो 11 सीटें मिल गई थी। तो ये दिक्कत है निश्चित तौर पर। और
मुझे लगता है कि कांग्रेस को अगर अपने अपने आप को मजबूत करना है तो उसको एक कोई लाइन लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप अध्यक्ष या फिर प्रभारी कुछ और बोले, पूर्व अध्यक्ष कुछ और आके बोल देते हैं तो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट। मजा तो नहीं ले रहे हैं अध्यक्ष का, प्रभारी का, अखिलेश सिंह? अरे नहीं, देखिए अखिलेश सिंह ने तो कहा, देखिए सवाल यह है कि आपके जो सबसे सर्वे सर्वा नेता है राहुल गांधी, उनका कहना है कि आरजेडी के साथ मिलकर लड़ना है। ये बैठक ये तो मतलब क्लियर हो गया कि अब कांग्रेस को अकेले नहीं जाना है चुनाव में, वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। तो सवाल यह है कि नेता पर प्रश्न उठाने का क्या मतलब है? जो नवनियुक्त प्रभारी हैं कांग्रेस के, या फिर उनका जो बयान आया था कि भाई नहीं, वो चुनाव के बाद चेहरा बताया जाएगा, इसका क्या मतलब? जाहिर तौर पर कि आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी चुनाव, ज्यादा सीटें आएंगी उसको, कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, ज्यादा आएगी, बड़ी पार्टी है यहाँ बिहार में, उनका वोट बड़ा है, तो चेहरा तो तेजस्वी यादव ही होंगे ना। तो इसमें मतलब इफ बट लगाने का क्या मतलब? कांग्रेस के पास तो चेहरा भी नहीं है, कन्हैया कुमार को घुमा रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कभी चेहरा बनेंगे अभी आने वाले कुछ चुनाव में। हाँ, अभी तो कैसे बन जाएगा? इसलिए मैंने कहा कि अगर एक साल पहले लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद ही कन्हैया कुमार ने ये शुरुआत कर दी होती या कांग्रेस ने कर दी होती तो आज तस्वीर कुछ और हो। लेकिन एक सवाल है मन में, क्योंकि जब कन्हैया कुमार इस यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो बहुत सारे कांग्रेसियों में खुशी की लहर थी और वो चाहते थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और कन्हैया कुमार उनके चेहरे होंगे। लेकिन जब उनके आला कमान, जिनको लोग आला कमान कहते हैं, उन्होंने ही कह दिया कि भाई आरजेडी के साथ तालमेल करके लड़ना है, तो इसका कुछ कन्हैया कुमार के रैली पर असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, जो उत्साह शुरुआत में, या मतलब एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस में है जो चाहता है, उसमें मतलब एक तरह से छटपटाहट है कि वो मुक्त होना चाहता है, वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना। बहुत सारे लोग, मतलब नेता ऐसे हैं जिससे हमारी बातचीत होती है, और आज से नहीं, मतलब जब से 2000 में इसी आधार पर 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी का दामन छोड़ के अकेले चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में जब चुनाव हो गया और आरजेडी को पूर्ण बहुमत नहीं आया तो उनको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ा। उसी तरह से 2009 में भी लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा था। लेकिन ये क्या है कि आप जो है एक बार छोड़ते हैं फिर साथ में चले जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन आज भी है। देखिए, ये प्रभारी जो आए हुए हैं कृष्णा अल्लावरू एकदम नए हैं, यंग हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम अपना वजूद खड़ा करने कांग्रेस का, बिहार में जो इसका इतिहास रहा है बिहार में कांग्रेस का, उसको फिर से रिवाइव करें। लेकिन उसमें क्या होता है कि बीच में आलाकमान कहा जाता है कि नहीं, लड़ना तो साथ में ही है। हाँ, अब ये कहते हैं कि नहीं, चेहरा बाद में हो सकता है कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को उतनी सीटें इस बार नहीं मिलने जा रही है। 70 सीटों पर पिछली बार इस बार 40-50 पर ही मैनेज करना पड़ेगा, 50 सीट। लेकिन कांग्रेस का एक चीज इसमें हमको अच्छा लग रहा है, कांग्रेस अब देखिए वो उस पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। कांग्रेस ये चाहती है कि हमको 40-50 सीट ही दें, लेकिन जीतने वाले सीट दें। ये नहीं कि संख्या बढ़ाने के लिए कोई उलूल जुलूल सीट दे दिए जहां मतलब कोई अपना आधार ही नहीं। तो इसमें तेजस्वी यादव जो जीतने वाली सीट है, तेजस्वी यादव चाहेंगे कि वो सीट हमारे पास रहे। हाँ। जो महागठबंधन में मजबूत सीट है वो तो अपने विधायक को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहेंगे। वही चीज है, उसी चीज को कांग्रेस चाहती है कि ऐसी सीटों पर हम चुनाव लड़ें जिसमें जीत का गारंटी ज्यादा हो। ठीक है ना, संभावनाएं ज्यादा हो। तो इस पर अगर कायम रहती है तो हो सकता है कि 40 में 19 से ज्यादा सीट आ जाए, पिछली बार से ज्यादा सीट आ जाए। तो ये अगर इस पर कायम रहती है कांग्रेस तो। लेकिन जब आला कमान ही मतलब एकदम से आरजेडी के सामने कि आरजेडी के साथ जैसा कहे, खाता न बही, जो आरजेडी कहे वही सही, तो बस हो गया। तो क्योंकि जिस समय प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था, अखिलेश सिंह को हटा करके राजेश राम को बनाया गया, उस वक्त कई सारे कांग्रेसियों का एक तबका ऐसा था जो जिनमें खुशी की लहर थी। उन लोगों को लग रहा था कि अब अध्यक्ष बदले गए हैं, अखिलेश सिंह बदले गए हैं, तो शायद इस बार उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। नहीं, उत्साह में आ जाते हैं भाई। देखो, अभी जो मतलब आए हैं प्रभारी, वो भी एकदम नए हैं, बिहार को बहुत जानते नहीं है। अभी तक लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। देखिए, यही तो दिक्कत है ना, मुलाकात करनी चाहिए आपको। अगर ग्राउंड रियलिटी
या बिहार के बारे में जानना है कि बिहार के लिए बिल्कुल नए हैं वो, और तो उनको मिलना चाहिए। अपनी बात मतलब ठीक है, औरों की बात तो आप सुनेंगे ना, तभी तो आपको पता चलेगा बिहार के बारे में। इस वजह से नहीं मिल रहे हैं कि अगर उनसे मिलने जाएंगे तो लालू प्रसाद यादव अपने चश्मे से बिहार दिखाएंगे। अल्लाह बरू चाहते होंगे कि मैं अपने खुद के चश्मे से बिहार देखूं। नहीं, वो ठीक है, आप उनके चश्मे से भी देखिए और अपने चश्मे से भी देखिए, तब आकलन कीजिए ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि उनको एक आंख को बंद करके एक ही आंख से हम देखें। दोनों आंख खुली रखिए भाई, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि लोग बोलते हैं कि अगर कांग्रेस के जो भी प्रभारी हैं पहले जाके लालू यादव से मिलते हैं और उसके बाद वो उसी रंग में रंग जाते हैं, तो ये जो प्रभारी हैं अल्लाह वरू, वो जो है वो उससे अभी उन्होंने अब थोड़ा एनडीए के बारे में बता दीजिए। महागठबंधन की तो चर्चा हो गई, एनडीए में भी तो सीट को लेकर मारामारी होगी। पिछली बार चिराग पासवान नहीं थे तो बंटवारा बहुत आराम से हो गया था। 11 सीटें मुकेश सहनी को मिल गई थी, 8 से 10 सीटें जो है जीतन राम मांझी को मिल गई थी। लेकिन इस बार तो चिराग पासवान है और चिराग पासवान भी तो 30-35 सीट से कम पे नहीं मानेंगे। देखिए, पिछली बार जो बंटवारा हुआ था एनडीए में 122 सीटों पर लड़ी थी जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी को, मतलब बंटवारा हुआ था। उसमें से 121 में से 11 सीटें बीजेपी ने दे दी वीआईपी को, मुकेश सहनी को, तो 110 हो गया। और नीतीश कुमार ने 7 सीटें दे दी जीतन राम मांझी को, तो उनका 115 हो गया। तो 115 में कितना आया उनको? 43 सीटें आई जेडीयू को, इनको आया 75 आया था ना, 74 आया था। तो इस बार जो बंटवारा होगा उसमें नए खिलाड़ी आ गए हैं। चिराग पासवान जो पिछली बार नहीं थे, नाराज थे, अलग चुनाव लड़ रहे थे, और जीतन राम मांझी तो थे ही, उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं, लेकिन मुकेश सहनी नहीं है। तो सवाल ये है कि चलिए जीतन राम मांझी का भी फिक्स कर दिया, मान लीजिए कि उनका जो है पहले का एक फार्मूला तय है वो है। उपेंद्र कुशवाहा को भी हमको लगता है 2 से 3 सीटें उनको मिल जाएगी, 10 सीटें निकाल दीजिए। अब आइए चिराग पासवान पर, उनके 5 सांसद हैं, तो वैसे ही हिसाब बनता है 6-25, तो 30 उनको चाहिए, तो 40 तो ये हो गया, बचा 203। तो ये फार्मूला मान लीजिए कि 2015 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, तब आरजेडी और जेडीयू वो दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो मुझे लगता है उसी हिसाब से होगा। अगर मुकेश सहनी की एंट्री हो जाती है तब इसमें फेरबदल हो सकता है। लेकिन यहाँ पेच कहाँ फंसेगा ये देखिए। 25 सीटों पर वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे चिराग पासवान, ये देखना। उनको 30 चाहिए, 30 जोड़ा है ना हम लोग। हाँ, 30 हाँ ठीक है, 30 का हो गया। लेकिन पेच कहाँ फंसेगा कि चिराग पासवान को कौन सा सीट मिल रहा है, क्योंकि जीतने वाला सीट है या संख्या वाला सीट है। ठीक है ना। ये इस पर पार्टियां बड़ी सजग हो गई हैं, संख्या पर नहीं देख रही हैं। भाई आप जो है 243 पर लड़ जाइए, अब पता चला एक भी सीट नहीं आया और 25 पे ही लड़िए, आपका उसको 20 सीट आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, ज्यादा बेहतर है। तो वो वहां पर पेच फंसेगा। वैशाली सबका एग्जांपल वैशाली में दिख रहा है। जो चर्चाएं हैं कि वैशाली की बहुत सारी सीटों पर चिराग पासवान की नजर है। हाँ, और उस सीटों पर जेडीयू भी लड़ना चाहती है। तो ये दंगल, ये दिक्कत होगी वहां। ऐसा नहीं है कि सब जगह आसानी से चीजें निकल जाएंगी। अब देखिए अमित शाह आ रहे हैं। अब अमित शाह तो लगातार आते रहे हैं बिहार में। पिछले कुछ, हमको लगता है कि इस बीच में नहीं आए हैं, जब से ये सरकार बनी है नई, मतलब जनवरी पिछले, मतलब चुनाव में तो आए ही थे, लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये उनका चुनाव बिगुल फूकने आ रहे हैं। 3 तरह का, हालांकि बिगुल तो प्रधानमंत्री फूक ही चुके थे भागलपुर में। कितना बार बिगुल फुकवा हो गया। मुझे लगता है 3 तरह के दंगल चलेंगे। एनडीए महागठबंधन के बीच दंगल, एनडीए के अंदर में सीट बंटवारे के दंगल, और महागठबंधन के अंदर में सीट बंटवारे के दंगल। तो कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, अमित शाह की कल रैली होने वाली है और तमाम सभाएं यात्राएं चल रही है। यानी कि इस बीच चुनावी दंगल जो है वो जोर पकड़ चुका है और इस दंगल का आनंद ले रहे हैं
बिहार की जो लोग हैं, बिहार के जो दर्शक हैं वो देख रहे अरे हैं। हम भी आनंद ले रहे हैं। चलिए बढ़िया है। तो इस चुनावी दंगल में कौन बाजी मारता है, क्या कुछ होता है, सब पर नजर बनी रहेगी। आज तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में। सभी दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद।